कहते हैं हर एक इंसान के अंदर मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज और हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और ये बात सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, साइंस भी इसे मानता है। हर मेल शरीर के अंदर थोड़ा सा एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि एक फीमेल हार्मोन है और हर फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है जो कि एक मेल हार्मोन है और ये हार्मोनल बैलेंस ही हमारी हेल्थ, इमोशंस और एग्जिस्टेंस को कंप्लीट करता है। हमारे ग्रंथों में इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले ही समझाया गया है। अर्धनारीश्वर रूप जिसमें शिव और पार्वती एक ही शरीर के दो हिस्से होते हैं और इसी को शिव और शक्ति बोलते हैं और इस रूप के पीछे भगवान शिव और पार्वती की एक कहानी है। शिव जी के एक बहुत बड़े भक्त थे ऋषि भृंगी। वो कैलाश पहुँचे शिव जी की पूजा करने के लिए। शिव और पार्वती दोनों साथ बैठे थे तो ऋषि भृंगी ने कहा कि वो सिर्फ शिव जी की पूजा करेंगे और एक स्त्री की पूजा वो नहीं करेंगे। तो शिव जी ने ऋषि भृंगी को समझाया कि वो और पार्वती अलग नहीं है, शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं। लेकिन ऋषि भृंगी ने फिर भी माँ पार्वती की पूजा करने से मना कर दिया। तब शिव और पार्वती एक हो गए और उन्होंने भगवान अर्धनारीश्वर का रूप लिया। फिर भी ऋषि भृंगी ने माँ पार्वती की पूजा करने से मना कर दिया। माँ पार्वती को इस बात से गुस्सा आ गया और उन्होंने ऋषि भृंगी के अंदर जो भी स्त्री की ऊर्जा थी वो वापस ले ली और ऋषि भृंगी सिर्फ हड्डियों का कंकाल बन के रह गए। तब ऋषि भृंगी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से क्षमा मांगी और माँ पार्वती को दया आ गई और उन्होंने ऋषि भृंगी को माफ कर दिया और उनका शरीर वापस कर दिया। तब शिव जी ने समझाया इस दुनिया में कोई भी आदमी सिर्फ आदमी नहीं होता और कोई भी स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं होती। हर एक के अंदर दूसरे का एक हिस्सा होता है और ये दोनों एनर्जीज को रिस्पेक्ट करने वाले ही एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तब ऋषि भृंगी को ये बात समझ में आई और उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करी। ये कहानी हमें समझाती है कि अर्धनारीश्वर रूप सिर्फ एक रूप नहीं है बल्कि एक इटर्नल ट्रुथ है कि हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज हैं और जब हम इस बैलेंस को समझकर जीना सीखते हैं तभी जिंदगी पूरी लगती है।